Assalamu alaikum. Welcome today to our Ramadan Smart Money course. Yesterday we learned market structure. Today I will explain why price hunts your stop loss. The concept is called liquidity. So let's start करते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी है क्या चीज। लिक्विडिटी जस्ट हमारे स्टॉप लॉसेस के ऊपर के एरिया पर मौजूद होती है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे रिटेल ट्रेडर्स के हिसाब से सेल की पोजीशन बनती है तो हम जो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाते हैं तो इस एरिया पर जो होगी हमारे पास लिक्विडिटी होगी। एंड अगर इसी तरीके से हम कोई बाई की ट्रेड देते हैं एंड स्टॉप लॉसेस लगाते हैं तो उस स्टॉप लॉस के नीचे के एरिया पर भी लिक्विडिटी मौजूद होती है। इंस्टीट्यूशन कभी भी रैंडमली मार्केट में एंटर नहीं होते बल्कि उनको चाहिए होता है एक मेजर एरिया जहां पर ऑर्डर्स प्लेस होते हैं एंड ऑर्डर्स की एरिया से वो अपनी पोजीशन बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ऑर्डर क्या चीज है, अगर हम यहाँ पे किसी चीज को सेल करते हैं ये भी हमारा ऑर्डर है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है तो हमारे स्टॉप लॉस पे ये भी एक ऑर्डर है क्योंकि हमने यहाँ पे मार्केट में अपने ब्रोकर को यही ऐसे लगाया होता है कि अगर प्राइस यहाँ पर जाती है तो आप सेल कर दो। तो जब यहाँ पर हमारे एसएल हंट होती है तो वहां पे सेल की जो ऑर्डर्स है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इस ऑर्डर्स को उठाती है और मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाती रहती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिटेल सेलर्स ने यहाँ पे इस तरीके से सेल की पोजीशन बनाई है यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉसेस लगाई है तो इंस्टीट्यूशन को रैंडमली यहाँ पे एंटर नहीं करती। इंस्टीट्यूशंस को चाहिए होता है मेजर ऑर्डर्स के वो ऑर्डर्स तक मार्केट को ले जाए और देन अपनी पोजीशन इस तरीके से बनाए। सो यहाँ पे एसएल्स है तो यहाँ पे सारे रिटेल ट्रेडर्स के यहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस होते हैं स्टॉप लॉस हंट करने के। एसएल में तो मार्केट इंस्टीट्यूशन पहले ऊपर ले जाकर यहाँ पे सारे लिक्विडिटी ले लेते हैं, सारे ऑर्डर्स ले लेते हैं देन अपनी पोजीशंस मार्केट में बनाते हैं। अब मार्केट में यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स की लिक्विडिटी होती है। अगर यहाँ पर हम सेल की पोजीशन बनाते हैं और हमारे स्टॉप लॉसेस इस हाई के अकॉर्डिंग रखी होती है तो यहाँ पर इस एरिया से ऊपर एक लिक्विडिटी पड़ी होती है जिसको हम बाय साइड की लिक्विडिटी कहते हैं। एंड इसी तरीके से अगर हम किसी जगह से यहाँ पे बाय करते हैं मार्केट को और जिस लो पे हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है इसको हमारे पास सेल साइड की लिक्विडिटी कहते हैं। अगर आप लोगों को बाय साइड की लिक्विडिटी या सेल साइड की लिक्विडिटी मालूम नहीं पड़ती, मुश्किल होता है तो वो मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका भी दिखा देता हूँ। उसके अलावा मैं आप लोगों को एज ए इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ कि आप लोगों की लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी होती है, आप लोग अपनी लिक्विडिटी को इजीली पहचान पाओगे। तो अगर 1 मिनट चार्ट के हिसाब से हम बात करें तो लिक्विडिटी हमेशा पड़ी रहती है 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से 1 आवर की कैंडल्स जब भी हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 आवर की कैंडल लगाता हूँ तो 1 आवर की कैंडल के ये नीचे जो एरिया है यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी है एंड अगर 1 आवर की फॉर एग्जांपल ये कैंडल है तो इससे ऊपर यहाँ पर बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी होती है। अब जस्ट मैंने आप लोगों को 1 आवर की कैंडल का एक एग्जांपल दिया है, बाकी लिक्विडिटी हर जगह में पड़ी होती है। लिक्विडिटी मोस्टली अगर आप लोग बात करो तो सेशनल वाइज भी सेशंस के हाई के ऊपर पड़ी होती है एंड सेशन के लो के नीचे भी पड़ी होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये मैं आप ड्रा कर दूं, ये हमारे पास एशियन सेशन की मोमेंट है और ये मैंने इसको हाई एंड लो ड्रा की है। तो यहाँ पे मार्केट में एशियन सेशन की यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी होगी एंड इससे ऊपर यहाँ पे मार्केट में एशियन सेशन के बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें 1 डे कैंडल की तो ये अगर फॉर एग्जांपल 1 डे की कैंडल है तो इसके नीचे लो से नीचे सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी होती है एंड इसके हाई से ऊपर हमारे पास बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी होती है। सो सिंपल यहाँ पर हमने पहले ये सीखा कि लिक्विडिटी है क्या चीज, हमारे स्टॉप लॉसेस के ऊपर या नीचे पड़ी होती है। अगर मार्केट में हम कैंडल वाइज बात करें तो 1 आवर कैंडल, 4 आवर कैंडल और यहाँ पे 1 डे कैंडल के ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी होती है, नीचे भी पड़ी होती है और सेशनल वाइज भी एशियन सेशन के हाई के ऊपर भी बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी होती है और यहाँ एशियन सेशन के नीचे भी। इस तरीके से हर सेशन के ऊपर नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है, चाहे वो लंदन सेशन हो, एनवाई सेशन हो, इवन सीबीडी आर भी हो।
अगर हम सिंपल बात करें तो मार्केट में अगर ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये एशियन सेशन है, इसके यहाँ ऊपर पे बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी है और यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी है। तो सिंपल अल्फाज में मैं अगर बात करूं तो द मार्केट मूव्स फ्रॉम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, मींस मार्केट लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी तक मूवमेंट करती है, फिर उस लिक्विडिटी से नेक्स्ट लिक्विडिटी तक मूवमेंट करती है। एंड इसी तरीके से मार्केट मूवमेंट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी होती है। अब यहाँ पे इस बारे में अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये अगर एशियन सेशन हाई है और यहाँ पे मार्केट में कोई भी हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप बना है, इसके नीचे यहाँ पे डबल बॉटम बना है, तो ऑलवेज रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पे एसएल लगा के यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करते हैं। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो हमारे पास पैटर्न्स पर ट्रेड करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होती है वो लिक्विडिटी पर ट्रेड करते हैं। तो इस पैटर्न्स के नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, इंस्टीट्यूशन इस लिक्विडिटी को लेकर ट्रेड्स करते हैं। इस तरीके से यहाँ लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को लेकर ट्रेड करते हैं। एंड अगर रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो तो वो इन पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रेटजी जो हमारे पास पावरफुल लाइंस यूज होती है मैं यूज करता हूँ, तो सिंपल रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड पैटर्न्स, इंस्टीट्यूशंस ट्रेड लिक्विडिटी, सिंपल स्टेप है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल एंड इजी वे भी दिखाता हूँ कि आप लोग अपनी लिक्विडिटीज को मार्क कर सकते हो। जस्ट आप लोगों ने इंडिकेटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इंडिकेटर में आप लोगों ने सर्च करना है लिक्विडिटी स्विंग्स। अब जो कि ऑलरेडी मेरे पास ये पड़ी हुई है, मैंने वीडियोस के लिए लगाई है, तो जस्ट एंड जस्ट मैं इसको ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी होगी तो मैं सिंपल आप लोगों को बता दूंगा कि जैसे 1 मिनट का चार्ट है तो 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो यहाँ से 1800 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 1800 से लेकर 1900 तक। अगर मैं इस मार्केट की लो की बात करूं तो अगर इसकी लो में 1 आवर की ड्रा करूंगा तो ये इसकी लो है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ लो पे 1 मिनट चार्ट के हिसाब से लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसी तरीके से अब मार्केट यहाँ पे हाई क्रिएट करेगा, तो हाई जब क्रिएट करेगा तो उसके हाई पर भी यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी आ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं सिंपल 1 आवर की कैंडल यहाँ पे लगा लूं और आप लोगों को लिक्विडिटी देखनी हो तो सिंपल वो लिक्विडिटी भी अभी हमारे पास इंडिकेटर से शो हो जाएगी, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हाई एंड लो पे हमेशा लिक्विडिटी होती है। अब 1 आवर की मैंने यहाँ पे कैंडल लगा ली। यहाँ पे आज हम अगर बात करें, कल की बात करें तो कल हमारे पास यहाँ से देखे 1900 से लेकर 2000 तक की अगर मैं कर दूं तो सिंपल यहाँ पे ये इसकी पुल हाई है, तो हाई पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यानी कल के डेली दिन में ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है और इसकी लो पर भी यहाँ पे आप लोग लिक्विडिटी देख सकते हो। तो सेशंस की हाई एंड लो पर भी लिक्विडिटी होती है। एंड हमारे पास 1 आवर, 4 आवर एंड 1 डे कैंडल के ऊपर नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी होती है यहाँ पे। और लंदन एनवाई सेशंस के हिसाब से भी हमारे पास अच्छे खासी लिक्विडिटी ऊपर नीचे पड़ी होती है। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर अगर मार्केट में हम देखें तो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं यहाँ पे इस लो पे यहाँ पे एंगल्फिंग टाइप की पैटर्न्स डबल टॉप बनी है तो वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। एंड ये एरिया अपनी जो लिक्विडिटी होती है यहाँ पे एसेंस लगाते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशन से नीचे जाकर इसके लिए जो लिक्विडिटी पड़ी होती है लिक्विडिटी लेती है, एक न्यू लिक्विडिटी क्रिएट करती है। एंड देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वही जो पेल यहाँ पे जो पैटर्न पेल होता है रिटेल ट्रेडर्स का, वही पैटर्न मेजर लिक्विडिटी के हिसाब से बनाता है एंड बूम करके इस तरीके से मूवमेंट करती है। सो इंस्टीट्यूशंस की मूवमेंट ये होती है, इसलिए इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी लेकर मूवमेंट करते हैं जबकि रिटेल ट्रेडर्स पैटर्न्स पर ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या करना होगा, किसी भी जगह पर अगर मार्केट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर कोई भी पैटर्न बन रहा हो, हमने ट्रेड नहीं करना, हमने जस्ट वेट करना है लिक्विडिटी स्वीप का। इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप हो, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर ब्रेक हो, जैसे कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। मार्केट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मूवमेंट कर रही है, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा था।
अब यहाँ पे इसने पहले ऐसे करके ये चीज बनाई, इसने लो ब्रेक नहीं की कि जो हमारे पास बियर स्ट्रेंड वैलिड नहीं है और इसने इस हाई को ब्रेक किया। तो फर्स्ट हाई को ब्रेक करते ही हमें ये अंदाजा लगता है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है और डाउन ट्रेंड अभी बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। सो एज द रिटेस्टिंग पॉइंट अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनती है तो हम मार्केट में ट्रेड्स कर सकते हैं। तो सिंपल हमने लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है, उसके बाद सिंपल सेकंड नंबर के ऑप्शन पर हमने वेट करना है, यानी मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करना है। एंड उसके बाद हम एंट्री लेंगे, जो कि एंट्रीज मॉड्यूल्स के क्लासेस में मैं आप लोगों को डीपली समझाऊंगा। जस्ट यहाँ पे एज ए रिट्रेसमेंट या रिटेस्ट के वर्ड में आप लोगों को यूज कर सकता हूँ। अब लिक्विडिटी क्लास के लिए जो मेरे सिंपल वर्ड्स होंगे वो होगी WWT। इट्स मींस W, फर्स्ट W फ्रॉम वेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप। सेकंड नंबर हमने यहाँ पे वेट करना है, वेट फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड द थर्ड नंबर देन लुक फॉर एंट्रीज। Now, tomorrow, inshallah, we combine liquidity plus structure. Comment liquidity if this makes sense. Tomorrow, we explain order blocks where institutions enter, subscribe for daily Ramadan lessons.